सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग वापस से मिल चुके हैं और बजट के जो सीरीज को हम लोग ने शुरुआत किया था तो उसको हम लोग अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अंडरस्टैंड किया था सरप्लस बजट क्या होता है और डेफिसिट बजट क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसके आगे जानते हैं कि और बजट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस हमको मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से बोर्ड पे देखना रहेगा, आपको अच्छी तरीके से स्क्रीन पे समझ के चलना रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो बजट है, ये जो बजट वर्ड के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो ये बजट वर्ड है वो आया कहाँ से है? तो ये बजट वर्ड आया है एक फ्रेंच वर्ड से। कहाँ से आया? वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड कौन सा था? जिसको हम लोग बोलते हैं बॉगेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉगेट कहते हैं। और बॉगेट का मतलब सिंपल टर्म्स में होता है बैग ऑफ लेदर। क्या हो जाता है वो? बैग ऑफ लेदर। ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग देखेंगे तो ये जो बजट वर्ड है ये हमारे संविधान में, ये हमारे कहाँ पर बात करते हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं है। उसके बदले क्या मेंशन किया गया है? तो उसके बदले मेंशन किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मेंशन किया गया वहां पर? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में यहां पर मेंशन किया गया रहेगा। और आपको पता नहीं चाहिए कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहेगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आर्टिकल में रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल में रहता है? तो वो रहता है आर्टिकल 112। कहाँ पर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बजट जो ये वर्ड रहता है ये कहाँ से आया? एक फ्रेंच वर्ड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉगेट। बॉगेट का मतलब क्या होता है? बैग ऑफ लेदर। और इंडियंस बैग ऑफ लेदर या बॉगेट बोल नहीं पाया तो लोग ने बजट बोल दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये वर्ड को मेंशन नहीं किया गया है। इसके बदले क्या मेंशन किया गया है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम लोग नेक्स्ट शुरुआत करते हैं तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम्स में ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट भारत में बजट कब आया था? पहला इंडिया में बजट कब आया था? पहली बार कब आया था? तो उसको आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट बजट था वो हमारा आया था 7 अप्रैल। कब आया था वो? 7 अप्रैल 1860 में। कब आया था वो? 7 अप्रैल 1860 में आया था। और उसको किसने लाया था? तो उसको लाया गया था, आपको उनका नाम पता होना चाहिए, उनका नाम था जेम्स विल्सन। किसने लाया था? जेम्स विल्सन ने पहला बजट लाया था। अब आपको पता रहेगा 1858 तक जो था उस समय कंपनी रूल चला था। और कहीं ना कहीं जब क्राउन रूल आया तो हम लोग ने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स ने भी भारत में बजट लाना शुरुआत कर दिया। अब जैसे पहला फैक्ट तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार कब आया था। फिर आपसे क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंट बजट कब आया था? क्या क्वेश्चन आता है आपसे? इंडिपेंडेंट बजट कब आया था? तो उसको हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब जब आज़ाद हो गए थे हम लोग का भारत, क्या हो गया था? जब आज़ाद हो गया था तब कब आया था? तो उसको हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इंडिपेंडेंट बजट के बारे में जो बात किया जा रहा है, अब जैसे आज़ाद कब हो गए थे हम लोग? तो आज़ाद हम लोग बेसिकली आपको पता रहेगा 1947 में। कब हो गए थे हम लोग? 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो उस समय भी सरकार चलाना था। अब जब हमको सरकार चलाना रहेगा तो कहीं ना कहीं हमको फंड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला जो इंडिपेंडेंट बजट जो आया था वो आपको डेट इंपॉर्टेंट रहती है, याद रखना रहेगा, 26 नवंबर 1947। कब आया था? 26 नवंबर 1947 को आया था। और वो किसने लाया था? तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम था आर के शनमुखम चेट्टी। क्या नाम था उनका? आर के शनमुखम चेट्टी जी थे, जो हम लोग के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? इंडिपेंडेंट बजट लाया था। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से क्लियर हो रहेगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोगों ने क्या शुरुआत किया, पहला बजट कब आया था, फिर हम लोगों ने देखा इंडिपेंडेंट बजट कब आया था हम लोग का। तो ये हम लोग ने अच्छी तरीके से यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके आगे अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ना और क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आ जाते हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट ऑनलाइन बजट कब आया था? क्या क्वेश्चन आ गया आपसे? फर्स्ट ऑनलाइन बजट हमारा कब आया था? तो ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो फर्स्ट ऑनलाइन बजट था हमारा वो आया था 2021 में। कब आया था? 2021 में हमारा फर्स्ट ऑनलाइन बजट यहाँ पर आया था। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कुछ हम लोग क्या बात करते हैं? हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अब जैसे अगर हिस्ट्री में देखा जाएंगे ना तो आपको पता होना चाहिए टिल
2000 टिल 2000 तक अगर हम लोग देखेंगे तो अपना जो बजट था वो कब आता था? तो अपना जो बजट था वो आता था 5 PM को। कब आया करता था? वो 5 PM को आया करता था। फिर उसके बाद क्या कर दिया गया? इसको थोड़ा सा चेंजेस किया गया। इसमें क्या किया गया? थोड़ा सा चेंजेस किया गया टाइम को। क्या चेंज किया इसमें? टाइम को चेंज कर दिया गया। और टाइम को चेंज करके हम लोग ने कितने बजे कर दिया था? तो उसको हम लोग ने कर दिया 11 AM को कर दिया। और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने किया था, तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या था? तो उनका नाम था यशवंत सिन्हा। क्या नाम था उनका? यशवंत सिन्हा जी ने क्या कर दिया था? टाइम को चेंज कर दिया गया था। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग का 2016-17 आया, जब हम लोग का क्या आया? 2016-17 आया, तो इस समय तक अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो कंट्री था या हमारे जो कंट्री का बजट था वो बेसिकली लास्ट फेब में आता था। कब आता था वो? लास्ट फेब को, या जैसे 28 तारीख हो गई, 29 तारीख को, तो उस समय आया करता था। फिर उसके बाद में क्या कर दिया गया? उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय के जो क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनका नाम है अरुण जेटली। जिनका नाम क्या है? अरुण जेटली। उन्होंने क्या कर दिया था? इसको चेंज कर दिया। और चेंज करके कब कर दिया? 1 फेब को कर दिया। कब कर दिया? 1 फेब को कर दिया। तो अभी अगर आपसे कोई पूछेगा कि अपना बजट कब आता है, तो अभी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अभी हमारा जो बजट होता है हर साल, ठीक है, हर साल कब आता है? 1 फेब को आता है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर अगर हम लोग इसमें और देखेंगे तो कहीं ना कहीं और जैसे बात होती है, तो अगर हम लोग समझें कि ये बजट जो होता है, ये हमारा जो बजट होता है, इसको प्रिपेयर कौन करता है? ये तो आपके दिमाग में आया रहेगा ना क्वेश्चन कि बजट को प्रिपेयर कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए बजट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास में है बजट डिवीज़न। हमारे पास में क्या है? बजट डिवीज़न है। और जो बजट डिवीज़न होता है वो बेसिकली किसके अंडर आता है? तो बजट डिवीज़न बेसिकली आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ये हमेशा आ जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो किसके अंदर आता है? तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो बजट डिवीजन जो रहता है वो बेसिकली क्या करता है? बजट को प्रिपेयर करता है। और बजट डिवीजन को देखने के लिए हमारे पास में क्या रहता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रहता है। और इसके बाद में कौन सा हो जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाता है। कौन हो जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाता है। यहाँ तक आपको पहले बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है।